ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद नसीम संजय द्विवेदी के साथ आप सभी के बीच इस कोरोना काल में लॉकडाउन 4 का मध्य प्रदेश में नया रूप क्या होगा, ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी ने स्पष्ट कर दिया है। अब प्रदेश में केवल 2 जोन होंगे, रेड और ग्रीन, और कंटेनमेंट जोन और बफर जोन होंगे। अब दोनों जोन में स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, मॉल, पार्क, सामुदायिक कार्यक्रम आदि बंद रहेंगे। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सार्वजनिक परिवहन 1 सप्ताह तक और बंद रहेगा और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। रेड जोन में इंदौर, उज्जैन, संपूर्ण जिले, भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, नीमच, खंडवा हैं, जहां बाजार बंद रहेंगे। रेड जोन में मोहल्ले की अकेली दुकान खुल सकेंगी जिनमें दूरी हो। होम डिलीवरी वाले रेस्टोरेंट खुलेंगे। शासकीय और निजी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। ग्रीन जोन में आवागमन शुरू होगा। सावधानी रखना होगी। मास्क और 2 गज की दूरी अनिवार्य रहेगी, नहीं तो जुर्माना होगा। थूकने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति होगी। ग्रीन जोन के जो बाजार खुलेंगे वहां थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश, 2 गज की दूरी पर अनिवार्य रहेगा। रेड जोन में शराब, गुटखे पर प्रतिबंध रहेगा। ग्रीन जोन में संक्रमित बढ़े तो जिला आ जाएगा रेड जोन में। कंटेनमेंट क्षेत्र में सब बंद रहेगा। ज़रूरी वस्तुओं की सप्लाई घर पर की जाएगी। एक खबर हम आपको बता दें सागर ज़िले की। सागर ज़िले में कोरोना का कहर जारी है। जैसे जैसे भारी लोगों के आने की तादाद बढ़ी है और बीएमसी ने जांचों की संख्या बढ़ाई है। पिछले 5 दिनों से रोज़ाना मरीजों में इजाफा हो रहा है। आज सोमवार की दोपहर के टेस्टिंग के परिणाम के अनुसार 2 व्यक्ति पॉजिटिव आए हैं। इनको बीएमसी में एडमिट कर दिया गया है। पहला व्यक्ति सागर सदर बाजार निवासी है जिसकी उम्र लगभग 55 वर्ष है। दूसरा व्यक्ति ग्राम रौन गड़ा कोटा निवासी है, 35 वर्ष का है। सागर जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है, जिनमें 17 एक्टिव मरीज हैं। 5 स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। एक मरीज की इलाज के दौरान भोपाल में मौत भी हो चुकी है। रायसेन ज़िले की सारी स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन अभी सिलवानी और बरेली में एक मरीज के पॉजिटिव आने से लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। सिलवानी के एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से क्षेत्र में सतर्कता बरतने का आग्रह किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 15 मई को इंदौर से सिलवानी भानपुर की निवासी महिला सरोज उम्र 32 साल एवं उसके पति 2 बच्चों के साथ मोटरसाइकिल से सिलवानी आए। इसके बाद उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिलवानी में चेकअप कराया। इनको क्वारंटाइन सेंटर गांधी आश्रम में भर्ती कर दिया गया। उसकी रिपोर्ट सैंपल को भेज दिया गया, जो कि 18 मई को रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद आज महिला एवं पति व बच्चों को रायसेन कोविड-19 सेंटर के लिए रवाना कर दिया गया है। सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के नियमों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, घर के बाहर ज़रूरी काम से ही निकलें। घर से निकलने पर मास्क अवश्य पहनें, सतर्कता ही बचाव है। और नगर बेगमगंज में बाजार खुलने का समय बढ़ाने की मांग जोरों से उठ रही है। नागरिक एवं छोटे व्यवसायी परेशान हो रहे हैं। तहसील बेगमगंज में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिलने से अब तक की स्थिति सामान्य बनी हुई है और अभी तक 58 लोगों के सैंपल भेजे गए थे, जिनमें सभी नेगेटिव आने से प्रशासन ने राहत की सांस ली है। लेकिन दुकानदारों एवं नागरिकों में बाजार के खुलने के समय को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। दुकानदारों की मांग है कि पूर्व में बाजार खुलने का समय सुबह 7 बजे से 2 बजे तक था, लेकिन अभी कुछ दिन से 7 बजे से 12 बजे तक कर दिया गया है, जिसके कारण उन्हें एवं आम ग्राहकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
दुकानदारों में शिखर चंद जैन, कस्तूर चंद, अनिल चंद जैन, अमर चंद, कैलाश चंद समैया, पूरन चंद, सुरेश गुप्ता, धर्मेंद्र जैन, अशोक जैन, हाजी नफीस नवाब इत्यादि किराना व्यापारियों सहित इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि सेवा केंद्र, मुर्गा, मछली, अंडा, सब्जियों व फलों सहित अन्य हितग्राही मूलक संबंधी व्यवसाय से जुड़े व्यवसायियों ने प्रशासन से मांग की है कि बेगमगंज तहसील में जब एक भी कोरोना का पॉजिटिव व्यक्ति नहीं आया है और यहाँ की स्थिति सामान्य बनी हुई है, ऐसे में क्षेत्र को ऑरेंज से ग्रीन जोन में लाकर बाजार खोलने की सुविधा सुबह 7 से शाम 7 बजे तक की जाए, ताकि उपभोक्ताओं को सामग्री खरीदने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े और वह आसानी से बाजार करके समय पर अपने घरों पर, अपने गांव पर पहुंच जाएं। इस संबंध में एसडीएम एल के खरे का कहना है कि ऊपर से जो गाइडलाइन आएगी उसके अनुसार ही समय सीमा तय की जाती है। यदि समय परिवर्तन की गाइडलाइन आती है तो उस पर विचार किया जाएगा। नगर बेगमगंज में प्लाट खाली पड़े हैं और प्लाटों की गंदगी हटवाने की नहीं बन रही है कोई नीति। रहवासी परेशान हैं, भयभीत हैं उस गंदगी से। वर्तमान में बेगमगंज में कोरोना वायरस महामारी की दहशत से घबराए लोगों में अपने घरों के आसपास थोड़ी सी गंदगी और कचरा सिरदर्द बना हुआ है। ऐसे घबराए हुए लोग लगातार नगर पालिका प्रशासन से सफाई की मांग कर रहे हैं। शहर के कई इलाकों और कॉलोनियों में खाली पड़े प्लाटों एवं परिसर गंदगी का स्रोत बन रहे हैं। निजी भूखंड जगह पर गंदा पानी को कचरा इकट्ठा हो रहा है, जिससे संक्रमण फैलने की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा आसपास के लोगों के लिए ये दिक्कत का कारण बनते हैं। गंदगी की और सफाई न होने से मच्छर पनपते हैं। गंदगी में मच्छरों के अलावा छोटे छोटे जीव जंतु भी पनपने लगते हैं। गंदगी के कारण बीमारियां फैलती हैं। निजी भूखंड होने के कारण नगर पालिका सफाई की व्यवस्था जहां पर नहीं करती और भूखंड मालिक भी सफाई नहीं करता, जबकि भूमि मालिकों के ध्यान न देने से गंदगी बढ़ती जा रही है, जिससे कि गंदगी फैलाने वाले भूखंड मालिक लापरवाह होकर आसपास के लोगों को दुख दे रहे हैं। नगर पालिका परिषद विशेष सफाई अभियान चलाकर लोगों को सफाई का संदेश दे रही है। इधर नगर के व्यस्तम बाजारों में सुअरों की आवाजाही से भी लोग परेशान नजर आ रहे हैं। नगर की स्टेट बैंक कॉलोनी, डीडी कॉलोनी, शिक्षक कॉलोनी, चौपड़ा कॉलोनी, गमेरिया कॉलोनी, ऊंटछाप कॉलोनी, अयोध्या नगर, श्याम नगर के आसपास निर्मित हो रही कॉलोनियों के अतिरिक्त शहर के अनेक स्थानों पर खाली पड़े प्लाटों में गंदा पानी, कचरा, घास, कूड़ा, करकट एकत्रित हो गया है, जिससे कि बीमारियां फैल रही हैं और नगर पालिका परिषद उक्त कॉलोनाइजरों एवं प्लाट मालिकों के खिलाफ अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई किए जाने की स्थिति में नहीं है और स्थिति ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। इस संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी भैया लाल सिंह का कहना है कि कॉलोनाइजर और प्लाट मालिक को रख रखाव करना चाहिए और साथ ही खाली पड़े प्लाट अथवा सार्वजनिक स्थान पर जो लोग कचरा डालकर गंदगी फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी स्वच्छ भारत और स्वच्छता मिशन 2019 के तहत अर्थदंड किया जाएगा। इसके लिए हम योजना बना रहे हैं। शीघ्र ही उक्त योजना शहर में लागू कर दी जाएगी। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, अपने घरों पर होंगे। लॉकडाउन 4th चालू हो गया है। स्थिति विकट होती चली जा रही है उन मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जो हमारे आसपास ही रहते हैं। हम उन परिवारों का ख्याल रखें जिनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी होती नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि उनके काम करने वाले दोनों हाथ बंद हैं। स्थिति ये है, उनकी सेवा करने वाले लोग और जन सेवक लोग भी अब पीछे हटने लगे हैं। इसलिए हम लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आसपास रह रहे ऐसे गरीब परिवारों का ख्याल रखते रहें, ध्यान रखते रहें। और ये भी ध्यान रखें कि इस तरह का कोई मरीज़ अगर आपके आसपास है
तो तुरंत उसे सलाह दें और वो स्वास्थ्य विभाग में पहुंचकर अपनी जांच कराए। हम चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें और अपने घरों पर लॉकडाउन का पालन करें। ये थी हमारी खबरें। मैं मोहम्मद नसीम आपसे विदा लेता हूँ। सच्ची और सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन घंटी बजाना ना भूलिए। याद रखिए, हम सच्ची और सटीक खबरें दिखाते हैं, आपको पहुंचाते हैं।